नमस्कार दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में वापस एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को। रात लगभग 11 बज रहा है। इतनी रात को हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन आज बना रहे हैं क्योंकि थंबनेल थोड़ी देर पहले बनाया और उससे पहले कुछ घटना हमारे सामने आया आप लोगों के माध्यम से। कुछ कंपनी हमें व्हाट्सएप किया और उसके बाद हमें लगा इस टाइप का एक वीडियो बनाना चाहिए कि कुछ जब रेपुटेड कंपनी जिनके साथ हम काम करते वो लोग सुरक्षा का जो नज़रिया वो बदलते हुए केवाईसी वगैरह में चेंज करने का प्रयास कर रहा है, ये जानते हुए भी ये करेंगे तो रिटेलर आईडी बिकना थोड़ा घट जाएगा। एक्चुअल ऑथेंटिकेट रिटेलर ही आ पाएगा, तब भी ये लोग कर रहे हैं आपके वॉलेट कंपनी के सुरक्षा, कंपनी का रेपुटेशन को बचाने के लिए। वहीं पर दूसरी जगह व्हाइट लेवल कंपनियां अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, जैसे मैंने थंबनेल में आप लोगों को बताया। और ये व्हाइट लेवल कंपनी इतना कुछ कर पा रहा है किस लिए? आसमान से तो आके टपकते नहीं है कंपनी, कोई ना कोई इसको पनाह दे रहा है, और वो पनाह दे रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी जो व्हाइट लेवल को बनाते हैं। अभी यही तक रखते हैं, इसके बारे में और थोड़ी देर बाद बात होगा। उससे पहले थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप जैसे और भी कुछ लोगों को हेल्प अगर मिले, वो शुभ कार्य आपको करना चाहिए और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद हमारा है, कोई भी कंपनी को टारगेट नहीं करना है, कोई भी कंपनी के विरुद्ध नहीं बोलना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के विरुद्ध नहीं बोलना है। लेकिन अगर उनके काम के वजह से वो कंपनी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या एनपीसीआई हो या बैंक हो, किसी के विरुद्ध कुछ बातें जाए तो जाने देते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हो, एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हो, आप लोगों को इतने बारीकी से पता तो है। मेरे ख्याल से मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ, मैं मेरी टीम को भी बोलता हूँ, आपको पता है, मैं एक बार याद दिला रहा हूँ कि आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग इस रास्ते पे ना चले। दोस्तों, एनपीसीआई या बैंक मिलके जब भी कोई कंपनी अच्छे कंपनी के रिटेलर को गलत सलत ट्रांजैक्शन करते, एपीएस हो, आधार पे हो, पेमेंट गेटवे हो, और वो रिटेलर मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं, मतलब चोर रिटेलर मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं और उनको आता पता चलता नहीं है। साइबर क्राइम के माध्यम से अगर कंप्लेन होता है तो कंपनी को वो पैसा रिफंड करना पड़ता है। कंपनी फुल एक्सेस रिटेलर को दे दिए थे पूरा केवाईसी करने के बाद, अंगूठा केवाईसी करने के बाद। मेरा सवाल है, अगर इस जगह पर कंपनी जो मैकेनिज्म बनाया फुल केवाईसी करने के बाद रिटेलर अगर कुछ गलत सलत करते तो कंपनी को भरना पड़ता है, ठीक, मान लिया। यहां पर हालांकि सरकार, लीगल डिपार्टमेंट एंड बैंक, एनपीसीआई मिल के कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। कंपनी ही क्यों भरेगा? वो कोई ना कोई बैंक में वो पैसा गया, रिटेलर जो पैसा इलीगल तरीके से विड्रॉल किया, आधार पे किया या पेमेंट गेटवे से पैसा लिया, क्यूआर कोड से पेमेंट लिया, तो कोई ना कोई बैंक में गया, सभी को पकड़ो ना। कंपनी के ऊपर से आप लोग पूरा पैसा देने पे मजबूर करते हो। यही तक हमें पता है, इसके आगे का सच पता नहीं। कंपनी शायद सच ही बोलते होंगे कि उनको भरना पड़ता है क्योंकि उनको कंपनी चलाना है। व्हाइट लेवल तो भग जाता है इसी जगह पर, लीगल या इलीगल सारे रिटेलर का पैसा लेके भग जाते हैं। मेरे बोलने का मतलब, अगर रिटेलर का गलती का पैसा कंपनी को देना पड़े तो एनपीसीआई, लीगल डिपार्टमेंट, सरकार मिलके सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के ऊपर कोई पाबंदी या कोई अंकुश नहीं लगा सकते। लॉजिक को समझिए दोस्तों, रिटेलर गलती कर रहा है, कंपनी को पैसा भरना पड़ रहा है। जब सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी एक रिटेलर का पूरा, रिटेलर तो एक मान लीजिए, दो, और ऐसे कंपनी बना के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी चोर को पनाह दे रहा है कि बहुत सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा लेके आप लोग भग जाओ, हम हाथ खड़ा कर देंगे,
हमें तो कुछ पता नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी को जिम्मेदारी देने के लिए या जिम्मेदारी क्यों नहीं लेगा? बीच में तो कोई नहीं है ना। जैसे कंपनी के जो सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते क्योंकि कंपनी का जो मैकेनिज्म उसके ऊपर डिपेंड करके हमने रिटेलर बना दिया, बात खत्म। हमें कमीशन मिलता है, आईडी खरीदा, आईडी बेच दिया। बीच में कंपनी और रिटेलर के बीच में हम सिर्फ एक कमीशन और सपोर्ट करते, तो हम बीच में नहीं आते कोई भी कंपनी। और ऐसा कोई कंपनी करेगा तो वो कंपनी लुढ़केगा, तो कंपनी को भरना पड़ता है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी एंड व्हाइट लेवल, इसके बीच में तो कोई नहीं है ना। तो अगर कंपनी को और रिटेलर ये दोनों में कनेक्शन हो सकता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी और व्हाइट लेवल कंपनी के लिए जैसा एक रिटेलर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के लिए एक व्हाइट लेवल है। अगर कंपनी का रिटेलर पैसा लेके भग गया तो कंपनी को भरना पड़ रहा है चार्जबैक का पैसा। तो अगर व्हाइट लेवल पैसा लेके भग जाता है सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का, व्हाइट लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों नहीं भरेगा? अब बताइए। लॉजिक को जरूर समझिए और सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के भी कान में यह बात पहुंचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी क्यों नहीं भरेगा। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और अच्छी तरह से जांच परख करके सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी वेबसाइट बनाए और उनको एडमिन पैनल या जो भी दे। मुझे तो ऐसा भी नहीं, मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ही चोर है। व्हाइट लेवल बना के वो लोग पैसा हड़पने का ही रास्ता निकाल लिया है ना। अभी दिखाएंगे थोड़ी देर के अंदर। हम जो रेपुटेड कंपनी के साथ काम करते हैं, लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हैं, बिजनेक्स्ट नीचे की तरफ आएंगे तो अच्छा है, ईमेल आईडी, लैंडलाइन नंबर, इजी पे, मोबाइल नंबर के साथ साथ ऑफिस एड्रेस, मतलब एक बढ़िया नंबर है ना। रैपी पे एक लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी है ना। तो ऐसे कुछ रेपुटेड कंपनी का, और भी कुछ रेपुटेड कंपनी हम काम नहीं करते लेकिन उसके बाहर भी है। तो देखना, लैंडलाइन नंबर होता है, टोल फ्री नंबर होता है, कंपनी का नाम का ईमेल आईडी होता है, एक अच्छा ऑफिस होता है। और व्हाइट लेवल ठीक इसका उल्टा होता है। कैसे? जैसे अभी एक कंपनी भगा मनी, एमटी मनी करके, आप लोग नीचे आके देखेंगे ना तो एक जीमेल और एक मोबाइल नंबर के ऊपर कंपनी चल रहा है। ये देखिए, एक मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी, ठीक है। इसके बाद आ जाते डिजिटल इंडिया पे, digiindiapay.com। इसके कॉन्टेक्ट्स में आ जाएंगे तो एक जीमेल आईडी एंड एक मोबाइल नंबर के ऊपर कंपनी चल रहा है। यूनिक पे एक नया पहचान आया, यूनिक पे, इनका भी देखेंगे मोबाइल नंबर और यूनिक पे 63gmail.com। मतलब आप समझ रहे हैं ना। और ये सॉफ्टवेयर जो बनाया इजूलक्स सॉफ्टवेयर, ये पहले से ही बदनाम है, ये व्हाइट लेवल बनाने में माहिर है। तो ये कंपनी बनाया, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर के साथ काम ना करे, ठीक है। और ये जो व्हाइट लेवल इतना पैसा नहीं देते कि ये इजूलक्स यहाँ से नाम हटाए। ये बहुत ही कम पैसे में सॉफ्टवेयर बना के, वेबसाइट बना के अपना रास्ता निकलने में प्रयास करते। और जो बड़े कंपनी होता है, मैं मान लिया कि इन हाउस खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपर सबके पास नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना पैसा तो पे करते हैं, इतना तो कैपेबिलिटी है कि वहां पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी का नाम नहीं आते। एक और कंपनी है पेडियर, बहुत अच्छी तरह से चल तो रहा है, लेकिन इनका भी देखिए एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर के ऊपर कंपनी है। तो ये कुछ पहचान है। कुछ कंपनी ऐसा भी है, रेपुटेड है, एक ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर के ऊपर कंपनी चलाते हैं, लेकिन एनपीसीआई में रजिस्टर्ड होता है। एनपीसीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई कंपनी के साथ काम मत ही कीजिए। जैसे 119 नंबर पर देखेंगे तो एमजे डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो इजी पे का ब्रांड है, जिसका ब्रांड है इजी पे। 206 नंबर पे देखेंगे आप लोग वीके वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, है ना। रैपी पे खुद ही आरबीआई से मान्यता प्राप्त है। लेकिन बाकी जो कंपनी में दिखा रहा था, ये एमटी मनी बोलिए, डिजी इंडिया पे बोलिए, यूनिक पे, पेडियर, इनको में एनपीसीआई में मिला नहीं मुझे। आप लोगों को मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। अभी बोलने का मतलब है, ये सब जो कंपनी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी बनाया,
उनको जांच परख करके बनाना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी को तो पता है ना टेक्निकल मैटर, आपको पता नहीं, आपको लालच में ले लेते ये लोग कंपनी कमीशन देके, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी को तो पता है ना कि अगर भग जाए तो बहुत सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा लुट जाएगा, या तो ये लोग डिजिटल चोरी करने में हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सोचिएगा जरूर। और मैं सोचने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, ये कंपनी के ऊपर एक्शन ले या नहीं ले, आप खुद के ऊपर तो एक्शन ले सकते हैं ना। लालच से बच सकते हैं, लालच करना नहीं है, कमीशन के चक्कर में पड़ना नहीं है। अच्छे रेपुटेड कंपनी के साथ अगर काम करना है तो अच्छे रेपुटेड टीम के साथ जुड़िए, जो टीम स्टडी करते, जो आपका कॉल व्हाट्सएप पे जवाब देता है। अच्छा रेपुटेड टीम के साथ जुड़ के अगर काम करेंगे तो अच्छा रेपुटेड कंपनी मिलेगा। और एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप वीडियो देख रहे बकायदा, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। हम आईडी फ्री नहीं देते, हमारे टाइम आपके लिए जो देते हैं हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हम बच्चा पैदा करके स्टेशन पे छोड़ते नहीं है कि आप जानो आपका काम जाने, नहीं। हम हर रिटेलर हर डिस्ट्रीब्यूटर को डेडिकेटेड सपोर्ट देते, इसलिए कुछ भी हमारे पास से आपको फ्री नहीं मिलेगा। ये वीडियो एक बार मेहनत करके हम बना देते, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब में डाल देते, आप लोग देखिए। इससे अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है और हम जो रेपुटेड कंपनी के साथ काम करते उसी का आईडी लेके आप दूसरी टीम के साथ काम करना चाहते तब भी आप सुरक्षित है, क्योंकि कम से कम कंपनी तो रेपुटेड है। अभी हम जो कंपनी के साथ काम करते इसके अंदर रिसेंटली इजी पे, रैपी पे, बिजनेक्स्ट केवाईसी प्रोसेस में चेंजेस लाया है और वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, चुनिंदा कुछ 1 2 4 फ्रॉड ट्रांजैक्शन करते इलीगल रिटेलर होते, उनके लिए पूरे कंपनी खराब नहीं हो जाते, लेकिन वो रिटेलर को भी अगर रोक देते कंपनी सिक्योरिटी मतलब एकदम जबरदस्त बना के, तो आप और सुरक्षित हो गए, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में नहीं जाएगा तो आपको तो एकदम सोने पे सुहागा है। मेरे ख्याल से वीडियो बनाने का जो मकसद ये समझ में आप लोगों को आ गया। एनपीसीआई बैंक सभी को सॉफ्टवेयर डेवलपर के कंपनी के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। अगर कंपनी रिटेलर का पैसा भुगतान करेगा साइबर क्राइम, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी को व्हाइट लेवल का पैसा का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि बीच में कोई नहीं है। और कोई भी कंपनी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ भी थोपने का प्रयास करे, आपको वो कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी के मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके हम रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बना देते। उसके बाद टोटल जिम्मेदारी कंपनी का है। केवाईसी कैसे कराएगा, कोई भी मैकेनिज्म के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करते, ना तो आप लोग करते हैं मेरे ख्याल से। फिजिकल वेरिफिकेशन करना, फिजिकली रिटेलर को ट्रैक करना, वो टोटल कंपनी का जिम्मेदारी। वो डिजिटली करेगा या फिजिकली करेगा, वो कंपनी का सोच है। अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, अच्छी तरह से हम प्रमोट करेंगे, बाकी जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि टोटल हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें जैसे कमीशन मिलता है, आप लोग करोड़ों कमाते हो, उसमें से कुछ खर्चा करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बढ़ाइए, टीम को शक्ति दीजिए, और ये जो कंपनी करेगा वो लॉन्ग रन करेगा मार्केट में, एपीएस इंडस्ट्री में। और उसी कंपनी के साथ काम करना है तो डेडिकेटेड टीम को चुनिए। इसके अंदर सेल्फ टेक्निकल हेल्प आ जाते, क्योंकि हम डेडिकेटेड टीम के साथ स्टडी करने के बाद ही काम करते हैं। डेडिकेटेड इंस्टेंट सपोर्ट, रेपुटेड कंपनी तो हमारे साथ साथ हमारे फर्स्ट चैनल टीम टेक सूरज को भी बहुत सारा प्यार आपसे मिल रहा है और भी मिलते रहे। और जो भी कंपनीज का नाम हमने लिया रेपुटेशन के मामले में, या कंपनी भग गया, वो सब कंपनी, दोस्तों आप लोगों को सचेत रहना है, आप लोगों को सचेत रहना है। डिजिटल तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट में जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम कांटेक्ट में रहे। मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करें, ज़्यादा कॉल करने का हक उन्हीं को दिया जाता है जो हमारे टीम के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। नेम सेव रहता है, हम कॉल पिक कर लेते हैं। कभी कभी कॉल हम आपका भी उठा लेंगे, हम ये भी सोचते हैं कि कभी कभी कॉल शायद आईडी लेने के लिए किया, जैसे 2-4 मिनट के अंदर हम समझेंगे आईडी लेगा नहीं, कॉल कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हमारा टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पीछे हम टाइम देना चाहते, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ना सोचें। इसी तरीके का डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।